हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टर फोर स्टॉक रिजल्ट्स ऑफ एंजल वन एंड टाटा कम्युनिकेशंस। इस वीडियो में जानेंगे हम कि क्या हमें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय सेल या फिर होल्ड करना चाहिए या नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जितना भी कंटेंट रखा है दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल्स पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी बैगर स्टॉक टू बाय नाउ, जहां पर एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई दी है जीक्यूजी पार्टनर्स की तरफ से। और साथ ही साथ आपको मैंने जीरो टू हीरो स्टॉक्स के बारे में भी बताया था। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था टीसीएस एंड आनंद राठी के रिजल्ट्स को। टीसीएस और आनंद राठी के रिजल्ट्स पे मैं बुलिश था और मैंने आपको बताया था अगर आनंद राठी 52 वीक्स का हाई ब्रेक करता है तो आपको वहां पे पोजीशन बनाने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। और दोनों ही स्टॉक्स में मैं अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं पहले स्टॉक की जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंजल वन। एंजल वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स में 64% का मूव देखने के लिए मिला है। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 37% अप है। नेट प्रॉफिट 27% से राइज हुआ है एंड अर्निंग पर शेयर भी 26% से राइज हुई है। आप यूं कह लीजिए जो रिजल्ट आया है नॉट ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस बट इवन ईयरली बेसिस पे भी काफी अच्छा आपको जंप देखने के लिए मिला है फॉर एंजल वन। राइट, मैं आपको सीधा एंजल वन के फंडामेंटल्स की तरफ लेके चलता हूं। आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है 2852 रुपीज का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 0.60% अप था। कंपनी का मार्केट कैप 25,640 करोड़ का है। एक काफी अच्छी मिड कैप साइज कंपनी है। स्टॉक का अगर आप पी देखें, प्राइस टू अर्निंग 22.8 का है, विच इज फेयरली वैल्यूड इन कंपैरिजन टू इट्स इंडस्ट्री। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 38.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.3%, which is one of the best in the stock market. And the negative part about the company is जो कंपनी पे जो डेट है दैट इज समवट अराउंड 2541 करोड़, जो कि ज्यादा निकल कर आता है। कंपनी ने 52 वीक हाई 3900 रुपीज का बनाया था और वहां से करेक्ट होकर अभी आपको 2852 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। जो कंपनी है वो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करती है, प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी हैज गिवन दी हाईएस्ट एवर सेल्स इन मार्च 2024। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% बढ़े हैं। बट द नेगेटिव पार्ट इज जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे आपको डिप देखने के लिए मिला है इन कंपैरिजन टू ईयरली मार्च 2023 रिजल्ट्स। राइट, तो आपको ये फैक्टर नोट डाउन कर देना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट लेके आता है व्हेन इट कम्स टू द फाइनल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। राइट, चलिए अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं मार्च 2021 में 102 करोड़ रुपीस का था, जो बढ़कर अभी के लिए 340 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड दिस इज द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। एक और मैं बात बता देता हूं कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने आपको अपने प्रॉफिट को 3 टाइम्स ज्यादा कर लिया है, विच इज अगेन अ ग्रेट पॉजिटिव पॉइंट फॉर दी कंपनी। राइट, अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जो प्रमोटर्स है वहां पे आपको पिछले 4 क्वार्टर से जो स्टेक है वो समवट कम होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे 38.21% का स्टेक अभी के लिए प्रमोटर्स के पास है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वहां पे एक 2.2% का रफली अराउंड स्टेक को डिक्रीज किया गया है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.17 का स्टेक इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा फेर बदल नहीं है। हाउएवर एफआईआईएस का इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकलना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करता है। राइट, अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट की। ये देख सकते हैं ये है एंजल वन का टेक्निकल चार्ट और ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना जो हाई था 3900 रुपीज का वहां से करेक्ट होकर 2327 यानी कि 40% का करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें दिखाया था। और अभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं गया है। राइट, अगर आप देखें तो 400 पॉइंट ऊपर आपको अभी ये स्टॉक मिल रहा है अपने 52 वीक लो से। और करेक्शन की बात करें तो करेक्शन में आपको 20-30% डाउन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही मेरे को काफी फेवरेबल लगते हैं। जो कंपनी की डाउन साइड है वो लिमिटेड हो चुकी है। 2300 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। और अगर कभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 2594 यानी कि 2600 रुपीज के नीचे डे क्लोजिंग देता है तो ये चार्ट फिर से एक बार नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा।
एज ऑफ नाउ दिस स्टॉक लुक्स गुड, और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 2889 जो प्रीवियस डे का हाई था वहां से ऊपर निकलता हुआ दिखे, विच इज वेरी लाइकली दैट कल के दिन यानी कि सुबह के टाइम पे जब मार्केट खुलेगा थर्सडे को, ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करेगा और यहां से एक नया मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है फॉर द लेवल ऑफ 2880 एंड फर्दर टू द लेवल ऑफ 3000 एंड 3500 टू 52 वीक हाई। आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब मुझे लगता है कि एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और अब ये जो हायर हाई की जर्नी है इस पर्टिकुलर लेवल से स्टार्ट होते हुए आपको दिखाई दे सकती है, राइट। तो आपको ये अभी रडार पे रखना चाहिए ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है 2728 के नीचे तो ये स्टॉक के लिए नेगेटिव होगा, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है या मिड टर्म का नजरिया है तो 2600 के नीचे क्लोजिंग देना इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छा नहीं रहेगा, या फिर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। जो नेक्स्ट स्टॉक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स मैंने देखे थे, देयर इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। लेट मी सर्च, यस, आप देख सकते हैं जो कंपनी के जो सेल्स है वो 25% अप हुए हैं फ्रॉम 4569 इन मार्च 2023 टू 5692। अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली इंप्रूवमेंट देखें तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल दिखता है, और ईयरली बेसिस पे भी मार्जिनल सा अप मूव देखने के लिए हमें मिला है। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को चेक करें तो 4% नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले पिछले क्वार्टर में एडजस्टमेंट्स हुई थी, राइट, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम दिखाया गया है विच वॉज 45 करोड़ ओनली, राइट। अब बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स की। कंपनी का जो स्टॉक मार्केट प्राइस चल रहा है 1884 रुपीस है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देख सकते हैं 1.3% डाउन था। कंपनी का मार्केट कैप 53,687 करोड़ का है, काफी बड़ी कंपनी है, और अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो 62.7 की निकल के आती है। कंपनी का जो स्टॉक पी है 49.6 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 65.5, डेट बहुत बड़ा नो है, 11,263 करोड़ का डेट है, जहां पे डेट टू इक्विटी निकल के आता है 6.30। द काइंड ऑफ बिजनेस दे आर इन, right, in the data transmission, voice callings, and the bandwidth in the internet solutions are something which the company provide। वहां पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट के कारण आपको जो जितनी भी कंपनी है लाइक वोडाफोन आइडिया भी आप कंसीडर कर सकते हैं, एयरटेल भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां पे आपको डेट यूजुअली हाई देखने के लिए मिलता है, राइट। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.1% का है विच इज डिसेंट, और कंपनी का जो 52 वीक हाई है दैट इज 2085 रुपीस एंड 52 वीक लो इज 1172 रुपीस। कंपनी ने पिछले एक साल में ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और अगर कंपनी की मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट भी हमें काफी हद तक स्ट्रांग देखने के लिए मिलती है। कंपनी के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे, स्टेडली, नॉट वेरी ड्रास्टिकली, राइट। कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21%, 19% पे अब स्टेबल होने लग गया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो मार्च 2021 में 299 करोड़ का था, जो बढ़कर 322 करोड़ रुपीस का हो चुका है। अगेन कंपनी हैड सम रियली गुड क्वार्टर्स जहां पे कंपनी ने 500 करोड़ रुपीस प्लस प्रॉफिट भी किए थे बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। जैसे मैंने आपको पिछले स्टॉक में बताया था एंजल वन के टाइम पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आपको डेफिनेटली देखने हैं कि कंपनी का जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट पे वो वहां से आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो जितने बेटर और जितनी इंप्रूवमेंट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे दिखेगी उतनी ही ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में भी कंपनी आपको ग्रो होते हुए दिख सकती है इन फ्यूचर। बात करूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, 58.86% स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग है। फाइनेंस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 18.24% होल्ड करते हैं। देयर इज अ 1% डिप, रफली 1% डिप इन द होल्डिंग ऑफ एफआईआईज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप देख सकते हैं 1.14% का स्टेक बढ़ाते हुए आपको दिखाई दिए है। कंपनी काफी ज्यादा सॉलिड है, कंपनी इज बैक्ड बाय टाटा ग्रुप, तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो, राइट। आप देख सकते हैं कंपनी पिछले 3 6 पिछले पूरे हफ्ते
या आप लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से काफी नेगेटिव रही है और काफी ज्यादा अपने आप को करेक्ट करते हुए दिखाई दी है टॉप लेवल से, राइट। जो कंपनी का टॉप बना था रिसेंटली, दैट वाज 2088, वहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक 11% डाउन है और करंटली ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक सपोर्ट के पास मिलेगा। जो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन दिख रही है, दैट इज अ 100-डे मूविंग एवरेज विच इज 1850। तो 1850 एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है इस कंपनी के लिए। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 1850 के ऊपर सस्टेन करता है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्द ही 1900 1912 तक देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद एक नया 52 वीक हाई भी लगाता हुआ दिख सकता है इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार में रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।